स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। कल के क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म जीव चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीव का डिफिनीशन पढ़े थे और सूक्ष्म जीव का खोज जो है किसने किया, सूक्ष्म जीव का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा में होता है, ये सारी चीज़ों को जो है क्लियर किए थे। और उसमें सबसे पहला जो है हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया का खोज किसने किया, बैक्टीरिया का स्टडी किसमें किया जाता है। आज हम लोग को पढ़ना है कि बैक्टीरिया का आकार एवं संरचना, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ लिखा है कि सामान्यतः बैक्टीरिया 4 भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। सबसे पहला लिखा गया है बैसिलस प्रकार का। बैसिलस प्रकार कहने का मतलब है कि इन बैक्टीरिया का आकार छड़ के आकार का होता है, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस कोलाई, लैक्टोबैसिलस। जिसका आकार छड़ की भांति होगा उसको बोलेंगे बैसिलस प्रकार का बैक्टीरिया। दूसरा है कोकाई या कोकस। इन बैक्टीरिया का आकार गोलाकार होता है। बोल सकते हैं कि जिस बैक्टीरिया का आकार गोलाकार होता है उसको बोला जाता है कोकाई या कोकस प्रकार का बैक्टीरिया, जैसे एस्पेक्टोकोकस, न्यूमोनिया, माइक्रोकोकस। तीसरा है एस्पाइरिला। इन बैक्टीरिया का आकार कुंडलित या सर्फिला होता है, जैसे एस्पाइरिलम, रूपेम। मतलब जिसका आकार कुंडलीकृत होगा उसको बोला जाएगा एस्पाइरिला बैक्टीरिया। चौथा है बीब्रियो। इन बैक्टीरिया का आकार कमा, जैसे हम लोग जो कमा यूज करते हैं ऐसे ऐसे, तो इन बैक्टीरिया का आकार कमा के आकार का होता है, जैसे विब्रियो कैलोरी। इससे जो है कलरा नामक रोग होता है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो कोई भी बैक्टीरिया है तो इसका संरचना जो है कुछ ऐसे दिखता है। सबसे बाहर जो है कोशिका भित्ति होगा। कोशिका भित्ति जो है इसके अंदर जो भी मटेरियल्स है, जैसे मीसोसोम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, डीएनए, सबकी जो है सुरक्षा करता है। यदि इसके अंदर जाएं तो यहाँ एक पूंछ जैसी संरचना होती है जिसको बोला जाता है फैजिला। हिंदी में बोलते हैं इसी को कसाभिका। इसका काम होता है कि बैक्टीरिया को तैराने में मदद करना। तो एक पूंछ जैसी जो संरचना होती है इसको बोलते हैं फैजिला या फिर कसाभिका। इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर जो बैक्टीरिया का श्वसन अंग होता है उसको बोलते हैं मीसोसोम। और मीसोसोम जो है इसमें श्वसन का काम करता है। इसके अंदर अगर हम जाएं तो इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, जैसे कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है वैसे ही जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल के अंदर भी राइबोसोम होगा। कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इसका मूल आनुवंशिक पदार्थ भी जो है डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है जो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये रहा एक बैक्टीरिया का सामान्य परिचय कि बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है और संरचना कैसे होता है। आप लोग इस संरचना को जरूर बनाइएगा। ध्यान रखना है कि फ्लैजेला जो है कसाभिका जो है बैक्टीरिया को तैरने में सहायता करता है। और फिर सामान्यतः बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है। बैसिलस प्रकार का। बैसिलस प्रकार का कहने का मतलब होता है कि इन बैक्टीरिया का आकार छड़ के आकार का होता है, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस कोलाई, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद से है कोकाई या कोकस। इन बैक्टीरिया का आकार गोलाकार होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइक्रोकोकस। एस्पाइरिला है तो एस्पाइरिला बैक्टीरिया जो होता है उसका आकार कुंडलीकृत होता है, कुंडली के आकार का होता है, जैसे एस्पाइरिलम, रूपेम।
चौथा होता है बीब्रियो। इन बैक्टीरिया का आकार जो है कमस शेप का होता है। और बीब्रियो कोलोरेजी जो है इसका उदाहरण है जिससे कालरा नामक रोग होता है। ध्यान रखिएगा, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।